दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल J.K.Sharma 0001। आज तेजादशमी है और आपको सभी को तेजादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को तेजादशमी की कथा तो पता ही होगी, फिर भी तेजाजी महाराज की मैं एक बार और आपको सभी को कथा बताता हूँ। पहले क्या, सभी जो किसान भाई रहते थे वो जैसे नॉर्मली सभी कार्य करते हैं, लेकिन क्या है कि गर्मी के दिनों में सब अपनी प्लानिंग सेट करते थे। कैसे करते थे? जैसे दिन में अभी भरी धूप में कौन काम करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी ना, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, किसान भाई लोग क्या करते थे कि वो लोग है ना मॉर्निंग में 4 बजे ही अपना सेटअप बना बुनो के 4 बजे चले जाते थे मॉर्निंग में जल्दी से, ताकि अपना कार्य कर सके। 4 से 8 9 10 है ना, 11 12, ताकि वो जो दिन की जो धूप रहती थी ना भयंकर वाली, उससे बच सके। तो वो मॉर्निंग में जल्दी से कार्य करते थे और फिर बचा हुआ काम इवनिंग में कर लेते थे। तो ये दोनों के बीच का जो मिड गैप जो था, बीच का जो कार्यकाल रहता था, जो दोपहर जिसे बोलते हैं भयंकर धूप वाली, उससे किसान लोग बच जाया करते थे। यही उनकी प्लानिंग हुआ करती थी और ऐसे ही खेती किया करते थे। तो अब क्या है, उस समय जब खेती किया करते थे तो जितने भी पुरुष जो रहते थे वो सब खेत के लिए चले जाया करते थे। उनकी जो महिलाएं रहती थी वो खाना वाना बनाया करती थी। तो वो तो 4 बजे चले जाते थे। 4 बजे तो कौन टिफ़िन बनाएगा, उठेगा, कौन क्या करेगा, आप सभी जानते हो, जनरल सी बात है। तो 4 बजे वो लोग अपना कार्य करने के लिए चला जाया करते थे और महिलाएं जो है खाना वाना बनाया करती थी। अब तेजा जी जो महाराज थे, उनकी शादी वादी तो हुई थी, लेकिन वो क्या है कि बाल्य काल अवस्था में हुई थी। तो मतलब वो उनकी धर्मपत्नी को लेके नहीं आए थे। वो उन्हीं को बाद में लेके आते ना, पहले बाल्य अवस्था में जब शादी होती है तो बाद में लेने के लिए वो बाद में कभी लाते हैं। तो वो वाला सीन था। तो इसी वजह से क्या है कि वो तो लेके आए नहीं थे, तो उनकी धर्मपत्नी उनके साथ नहीं थी, तो भाभी जी उनका खाना लेके जाती थी। तो क्या है कि एक टाइमिंग रहता है, व्यक्ति सुबह 4 बजे से कार्य करने लग जाता है, 11 बजे तक कार्य कर रहा है, 12 बजे तक कार्य कर रहा है। अब खाना क्या है, सुबह जो व्यक्ति समय पे उठता है उसको खाना चाहिए रहता है नॉर्मली 10 या 11 बजे। अब जो भाभी जी है वो क्या है, कभी कभी लेट हो जाती। तो क्या है, कुछ दिनों से वो काफ़ी लेट, 1 बजे ले जा रही है, कभी 2 बजे ले जा रहे हैं। तो तेजा जी महाराज ने बोला, भाभी जी ऐसा मत करो यार, कम से कम खाना तो समय पे पहुंचा दो। मैं पूरा सुबह से लगा हुआ हूँ, खाना नहीं खाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आप कृपया करके भोजन को समय पे लेके आएँ। ठीक है। भाभी साहब ने बोला, क्या बोला? भाभी साहब ने बोला, देखो मैं तो ऐसे ही आऊँगी और मैं घर का कार्य करके आऊँगी, और आपको खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ। ये बात बोली और तेजा जी महाराज को भी ऐसा लगा कि यार अब समय आ गया है कि अब धर्मपत्नी को लाया जाए। क्योंकि अभी ये तो क्या है कि एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं है, अभी तो रेगुलर हो रहा है ऐसा, कहाँ तक मैं भूखा रहूँगा। तो जो तेजाजी महाराज की जो धर्मपत्नी है उनको लेने के लिए तेजाजी महाराज अगले दिन बड़ा सूट वूट पहन पुना के, भाला तलवार सब ले लो के और घोड़ा वोड़ा ले के निकल चले। तो भैया अब अपनी धर्मपत्नी को लेके आएंगे अपन। तो तेजाजी महाराज जो है अपनी धर्मपत्नी को लेने के लिए गए। तो अब जैसे सूट वूट पहन बना के एकदम बराबर राजा महाराजा की तरह जा रहे हैं, भाला भी है तलवार भी है। वो इसलिए सूट और भाला तलवार ये सब पहना करते थे, मतलब कि हथियार इसलिए लेके जाया करते थे कि जब आप अपनी मूल्यवान किसी चीज़ को लेके आते हो, या अपने धर्मपत्नी है उनके साथ मूल्यवान चीज़ें भी आती है, हीरे जवाहरात जेवर वेवर। तो पहले क्या डाकू हुआ करते थे, तो वो क्या लूटपाट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो व्यक्ति क्या है कि हर तरीके से अपना एकदम सेट लेके चलता था कि भाई अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो मैं ऐसा कर सकूँ। तो वो हथियार भी लेके जाया करते थे। ठीक है। तो अब वो हथियार वाला सब लेके जा रहे हैं। तो भैया बीच रास्ते में एक गुजरी मिली, लाछा गुजरी। तो उनकी जो गाय हैं वो मेर जाति के लोगों ने तो चुरा ली।
अब वो लाचा गुजरी तो कुछ कर नहीं सकी, असहाय थी। तो उन्होंने देखा यार ये बढ़िया एकदम अच्छे कपड़े पहन पुना के, घोड़े पे पहन के बैठ, मतलब घोड़े पे बैठ के भाला तलवार और सापा वापा एकदम शानदार तरीके से, वही राजा महाराजा वाली तरीके से जा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत देखते ही पहले कि सरकार, मेरे तो गाय लूट ली उन लोगों ने, मेरी कृपया मदद करो। पिछले समय पे क्या हुआ करता था कि पहले के ज़माने में क्या है कि लोग बागों के पास लूटने को यही हुआ करता था, कोई क्या लूटता था, कोई क्या लूटता था, कोई गायें छीन के ले जाता था ज़बरदस्ती, है ना। तो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता है, तो लूटापाती तो होती ही है। तो भाई साहब वो उन्होंने लूट लिया, मतलब वो लेके चले गए, है ना। पूरी टोली आई थी, वो तो 5-10 व्यक्तियों की, 10-15 जो भी है। तो लाचा गुजरी ने बोली कि सरकार कृपया करके मेरी मदद करे, मेरी गायों को ज़बरदस्ती लेके गए हैं वो लोग, और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो असहाय थी, मैं तो लड़ नहीं सकती उनसे। तो तेजाजी महाराज ने बोला कि ठीक है भाई, मैं जाता हूँ, आप बताइए किस दिशा में गए वो लोग। तो तेजाजी महाराज तुरंत उस दिशा में चले गए, लेने जा रहे थे वो अपनी धर्मपत्नी को, लेकिन लाचा गुजरी ने सहायता मांगी, तो तेजाजी महाराज उस दिशा में निकल गए। तो क्या होता है कि थोड़ा आगे जाके वो सुरसुरा करके एक गांव आता है, तो वहाँ पे क्या कि जैसे नाग देवता जो हैं वो अग्नि में जल रहे थे, ठीक है, मतलब वो जलने वाले थे। तो तेजाजी महाराज को दया आई कि यार नाग देवता बेचारे जल जाएंगे, तो इनको बाहर निकाल दो भाई, मर जाएंगे, तड़प के मरेंगे, है ना। तो ये दया भाव हुआ, तो उन्होंने तुरंत अपने भाले से तेजाजी, वो क्या बोलते हैं, नाग देवता को तुरंत निकाल के साइड में कर दिया। साइड में करते पहले नाग देवता बोले कि तुमने ये क्या किया, मेरे को तो मोक्ष मिलने वाली थी, मैं तो जल जाता तो मोक्ष मिलती, बार बार ये जन्म तो नहीं लेना पड़ता। भाई साहब तेजाजी महाराज ने बोला कि ठीक है भाई, हमसे गलती होगी, क्षमा याचना कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नाग देवता बोला कि माफ़ी तो नहीं मिलेगी, आपने तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया, मेरे को तो मोक्ष मिलने वाली थी, और आपने ऐसा कार्य किया है कि मेरे को मोक्ष से ऐसा हो गया, आपको इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, आपको सज़ा तो मिलेगी। नाग देवता काफ़ी बड़े थे वो, ठीक है, बड़े भी थे, और मतलब नाग देवता तो नाग देवता होते हैं, खैर आप जानते हो। तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ। किसने बोला? तेजाजी महाराज ने। उन्होंने बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि हे नाग देवता, मैं आपके पास आऊँगा, आपको जो भी सज़ा देनी हो वो दे दीजिएगा, लेकिन अभी तो मैं एक को वचन दे के आया हूँ कि उनकी गायें बचानी है मेरे को, लाचा गुजरी जी को, तो पहले मैं वो वचन निभाऊँगा। पहले क्या हुआ करता था कि जान जाए पर वचन न जाए, है ना, हमेशा वही सीन हुआ करता था। एक बार वचन दे दिया तो वचन के पक्के हुआ करते थे। और गाँव में क्या सीन हुआ करता था कि भाई, मतलब जनरली बोला जाता है कि कभी कभी क्या है, सांप दिख जाता है, उसको कोई गलती से मार देते हैं, तो गांव में क्या बोलते हैं, अरे यार इसने देख लिया, फ़ोटो छपी होगी, फ़ोटो, है ना, फ़ोटो छपी होगी इसकी आंखों में। फिर वो जानी दुश्मन वाली पिक्चर रहती है ना, वैसे वाला सीन की इसकी आंखों में फ़ोटो छप गया यार, ये इसको अगर जलाया नहीं तो फिर देख लो, ये फिर वापस आएगा, अपने को काटेगा। तो क्या करते हैं, अगर गलतीवश कुछ बात हो जाती है, नाग देवता को मार देते हैं, तो लोग बाग फिर उसको तुरंत अग्नि में डाल के उनका दाह संस्कार कर दिया करते हैं, ताकि क्या है कि फिर जो भी हो, मतलब वापस से वो आए नहीं, है ना, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, समय याचना सभी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हुआ करता था। तो तेजाजी महाराज जो थे, उन्होंने नाग देवता को वचन दे दिया, ठीक है मैं आऊँगा, है ना। तो नाग देवता ने बोल रहा है तो जो बोल रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना तुम तुरंत आ जाओगे और क्या कहते हैं वापस आ जाओगे। तो नाग देवता ने बोला तो प्रभु मैं आऊँगा, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, नहीं आऊँ तो फिर बात अलग हो जाएगी, लेकिन मैं अपने वचन का पक्का हूँ, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, मैं गायों को बचा के मैं तुरंत आपके पास आऊँगा।
और अगर मैं नहीं आता हूँ तो आपको जब भी दिखूँ, जिधर भी दिखूँ, वहीं आपके हिसाब से सजा देना। लेकिन मैंने वचन दिया, मैं स्वयं आपके पास आऊँगा। ऐसे किसने बोला? तेजाजी महाराज ने। ठीक है, तो भाई साहब तेजाजी महाराज गए, पहले लाचा गुजरी की जो गायें मेरी जाति के लोगों ने पकड़ ली थी, तो उन लोगों से युद्ध किया तो वो तो 10-15 व्यक्ति, और इधर तेजाजी महाराज अकेले धमाधम, कोई किधर मार रहा है, कोई किधर मार रहा है, इनके हाथ में भी भाला है, तलवार है, चल रही है धमाधम। देखो 10-15 व्यक्ति है तो युद्ध होना तो एक है, और देखो स्पीड भी रहती है, सब कुछ रहता है। सामने वाला भी कौन सा ऐसे बैठा होगा कि हाँ भाई एक दी और उन्होंने छोड़ दिया, वो भी तो दे ही रहे होंगे ना। इधर से एक मारी तो उधर से भी पड़ी होगी, तो घायल तो हुए होंगे। बस ये है कि भाई युद्ध तो युद्ध होता है, उधर से भी घायल, इधर से भी घायल, लेकिन अंत में तेजाजी महाराज जीते। और जीतने के बाद वो उनकी गायें बचा के लेके आए। उधर से वो लोग बागों के सिर विर कट गए, उड़ गए सिर विर, तो वो डर के थोड़ा भग गए, जो टीम थी उनकी चोरों की, तो वो लोग डर के भग गए। और तेजाजी महाराज गायें लेके लाचा गुजरी को देख, भाई ये समझिए आपकी गायें। ठीक है, तेजाजी महाराज इधर ब्लड हो रहा है, इधर ब्लड हो रहा है। लाचा गुजरी ने बोले कि महाराज आपका इलाज वैद्य को बुलाए। कि नहीं, मैंने किसी को वचन दिया है, मैं अभी जाके फिर देखता हूँ। अभी मैंने आपको वचन निभाया, अभी एक और का वचन मेरा बच रहा है, तो मेरे को पहले उधर जाना। लाचा गुजरी ने बोला भाई किसका वचन? उन्होंने बोला कि मैंने नाग देवता को वचन दिया था कि मैं आ रहा हूँ। वो मिल गए थे मेरे को, और मैंने गलती से उनको बाले से बाहर निकाल दिया था। अब नाग देवता के पास गए, वो सुरसुरा गांव में गए, तो नाग देवता के पास गए, तो नाग देवता देख के उन्होंने भी सोचा कि यार अब क्या करूं, इनके तो जगह जगह तो खून वून सब जगह कटा पिटा है, मतलब एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ब्लड नहीं निकल रहा हो। नाग देवता ने बोला कि यार मैं क्या सजा दूँ, तुम तो पहले ही लड़ के ऐसे आए हो कि हर जगह पे खून ही खून हो रहा है, मैं क्या किधर सजा दूँ आपको, बताओ कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा हो, तो साफ हो, तो मैं उस जगह पे आपको सजा दूँ। यहाँ पे तो सब जगह पहले से ही कट रहा है, पहले से ब्लड हो रहा है, आपके अंग भंग हो रहे हैं, मैं कहाँ से सजा दूँ आपको? तो भाई तेजाजी महाराज थे, उनको अपनी ज़ुबान जो है वो आगे कर दी, ऐसे आगे कर दी। नाग देवता ने वहाँ पे जाके डस लिया। उस दिन तो तेजाजी महाराज की मृत्यु हो गई सुरसुरा गांव में। लेकिन तेजाजी महाराज ने मरते वक्त क्या किया, वैसे मतलब मरते समय उन्होंने बोला भाई आज तो मेरी मृत्यु जो है सर्प देवता आपके काटने से हो रही है, लेकिन भविष्य में मेरे दर पे जो भी आएगा उसकी मृत्यु सर्प देवता की वजह से नहीं होगी, सर्प देवता के काटने की वजह से नहीं होगी। तो आज भी गाँव में बहुत सारी जगह पे मान्यता है। कभी कभी क्या है, पब्लिक हॉस्पिटल नहीं जा पाती है, कुछ डिस्टेंस बहुत दूर होता है, कुछ होता है, तो तेजाजी महाराज के यहाँ पे ले जाते हैं। अगर वो किसी ने सांप ने डसा है तो तेजाजी महाराज के यहाँ जाते हैं, और तेजाजी महाराज के यहाँ जाने से वास्तव में जहर उतरता है। ये कोई भ्रांति नहीं है और ये कोई चीज़ गलत नहीं है, उतरता है, ऐसा होता है। और वहाँ पे होता है जहाँ पे जोत, मतलब भगवान की जहाँ पे तेजाजी महाराज की बराबर पूजा होती है, वहाँ पे ये चमत्कार हुआ करते हैं। अब जहाँ पे पूजा ही नहीं हो रही है, जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उस जगह की मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैक्सिमम जगह जहाँ पे पूजा वूजा होती है वहाँ पे ये चमत्कार होते हैं कि नाग देवता के डसने के बाद में उनका जहर फैलता नहीं है, वहीं उतर जाता है तेजाजी महाराज के यहाँ पे जाने से। तो लोगों ये कहानी थी तेजाजी महाराज की। कुछ मेरे से बोलने में अगर गलती हुई हो तो क्षमा करना। बाकी यही था जो मेरे को पता था, मैं आप लोगों को भी शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय तेजाजी महाराज की जय हो, जय श्री राम, जय माँ।